Hello people and welcome to Shifting Gears, and with me today I have the MG Aster SUV. This is a familiar looking car because this is a petrol powered version of the ZS EV which has been on sale here in the Indian market. इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे क्या फीचर्स मिल रहे हैं आपको इस MG Aster SUV के साथ, हाउ स्पेशियस इज दिस 5-seater SUV because it has a tough fight in a segment where the Hyundai Creta and Kia Seltos are dominating the market. ZF प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ये MG Aster 5-seater SUV हेक्टर के नीचे पोजीशन होने वाली है. यू गेट इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर. मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और आप देख सकते हो मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ एंड देयर इज़ एम्पल हेडरूम अवेलेबल एटलीस्ट फॉर माई बॉडी टाइप एंड माई हाइट. फ्रंट पैसेंजर के लिए आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, बट यू कैन चेक इट आउट. देयर इज़ good enough headroom, so this is going to be a comfortable family SUV. Aster is a 2-row 5-seater SUV. सेकेंड रो में आपको काफ़ी अच्छा नी रूम मिल जाता है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है. अगर आप लोअर वेरिएंट्स खरीद लेते हो विदाउट द सनरूफ यू विल गेट बेटर हेडरूम. आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स एंड देन बिहाइंड माई ड्राइविंग सीट पोजिशन गुड इनफ नी रूम, decent enough headroom. So 4 adults can comfortably commute in this Aster SUV. MG's Aster will come powered by a 1349cc turbocharged petrol engine producing 140 PS of power and 220 Nm of torque matched to a 6-speed automatic gearbox. आप इस गाड़ी का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी खरीद सकते हो मैच टू अ मैनुअल गियरबॉक्स और एन 8-speed CVT, एंड दिस इंजन विल प्रोड्यूस 144 Nm एंड 110 PS. लेकिन आपको MG Aster के साथ डीजल इंजन ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं. Thanks to Car as a platform, MG Motor India has partnered with multiple brands to offer class-leading and unique features in the new Aster SUV. इस सेगमेंट में MG Aster SUV के साथ आपको सबसे पहली बार लेवल 2 ऑटोनोमस फीचर्स देखने मिलेंगे. You can read the list of features that will be on offer, but we will talk more about this when we drive this car very soon. भारत देश की ये सबसे पहली ऐसी गाड़ी है जिसके साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस मिलने वाला है, so you will always have a companion with you on those long road trips. And of course, MG Motor India आपको इस Aster SUV के साथ काफ़ी सारे बेस्ट इन क्लास फीचर्स ऑफर करने वाले हैं. एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं. MG की ये Aster SUV ZS प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है. द ZS EV हैज़ बीन ऑन सेल हियर इन द इंडियन मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम और ये Aster ZS EV जैसे ही दिखती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए हैं, बट द ओवरऑल सिलुएट इज स्टिल वेरी फेमिलियर. इस गाड़ी के हेडलैम्प को रीडिज़ाइन किया गया है. यू आर गेटिंग अ यूनिक LED DRL सिग्नेचर और यहाँ पे आपको एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाला है. यू कैन नोटिस यू ऑल्सो हैव स्मोक इफेक्ट फॉर दी हेडलैम्प यूनिट. ZS EV के साथ आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं, बट यू आर गेटिंग इट ऑन दिस Aster SUV. और फॉग लैम्प क्लस्टर के लिए आपको ग्लॉस ब्लैक हाउसिंग मिल रही है. द फ्रंट ग्रिल हैज़ अ स्टडेड क्रोम पैटर्न. इट गिव्स अ नाइस डायनामिक लुक टू द कार. ऐसा लगता है कि ये MG का लोगो रिसेस किया गया है विद इन द ग्रिल सेक्शन. यू हैव अ ग्लॉस ब्लैक लिप ऑन द फ्रंट बम्पर और यहाँ पे आपको इस गाड़ी के ADAS सेंसर्स भी नज़र आएंगे. फ्रंट बम्पर को रीडिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग भी नज़र आएगी. टू एनहेंस द स्टाइलिश क्वोशेंट इस गाड़ी के साथ आपको 17 इंच के ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं. MG Motor India claims that the design is inspired from turbines. They look good और आप देख सकते हो आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलने वाले हैं. फ्रंट फेंडर पे आपको ये ब्रिट डायनामिक का बैज दिया गया है. MG Motor India wants to shout out that Morris Garages is a British brand. Wing mirrors have been painted in black. यहाँ पे आपको एक कैमरा भी नज़र आएगा क्योंकि इस गाड़ी के साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट फीचर भी मिल रहा है. MG Motor India does love some cheesy badging, तो फ्रंट डोर पे आपको ये AI इनसाइड का बैज मिल रहा है. AI stands for Artificial Intelligence. You can notice that the silhouette is similar to the ZS EV. आपको इस गाड़ी के डोर हैंडल्स पे क्रोम एक्सेंट्स देखने मिलेंगे.
You also get a request sensor for keyless entry. विंडो सिल एरिया पे आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं ऑन दी DLO सेक्शन. द बी पिलर हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट और यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल रही है. यू गेट सैटिन क्रोम फिनिश फॉर दी रूफ रेल्स और आपको एक काफ़ी बड़ा पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है इस 5-सीटर SUV के साथ. You can also notice a small quarter glass which is going to allow that little bit extra light inside the cabin. इस SUV के साथ आपको all 4 disc brakes मिलने वाले हैं and all of those brake calipers are painted in red to add a little sporty touch. Let us know if you like these red accents for the brake calipers. Next, the tail lamp. Full LED unit. Looks quite nice. काफ़ी अच्छी detailing है यहाँ पे और lateral visibility भी काफ़ी अच्छी है. So you are going to get that extra bit of safety when you are driving this car at night or in foggy situation. MG के बड़े लोगों के नीचे आपको एस्टर की ब्रांडिंग नज़र आएगी. You get the ADAS branding on the tailgate. And also because this car is based on the ZS platform, आपको ये ZS की ब्रांडिंग भी tailgate पे नज़र आएगी. The rear bumpers house reverse parking sensors. You have reflectors with gloss black treatment on the bumpers. Lower down on the bumper you again get some gloss black accents. आपको chrome accents दिए गए हैं. You have a skid plate effect. नंबर प्लेट गार्निश के जगह पे आपको एक कैमरा भी दिया गया है. लेकिन बम्पर पे दिखने वाले एग्जॉस्ट फिनिशर्स फेक हैं क्योंकि एग्जॉस्ट जो है वो अंडर बॉडी सेक्शन में ही ख़त्म हो जाता है. एंड वन फाइन डिटेल इज दैट दी 1.5 लीटर इंजन कैन कैरी 48 लीटर्स ऑफ फ्यूल while the turbo petrol engine can carry only 45 liters of fuel. This Aster will be offered with a tailgate mounted body colored spoiler. पीछे के विंडस्क्रीन पे आपको ब्लैक कलर्ड विंगलेट्स भी नज़र आएंगे. These will help in the overall aero performance. You get a high mount stop lamp और आपको एक gloss black shark fin antenna भी दिया गया है. I always liked the design of the ZS EV, so I like the way this MG Aster looks. लेकिन लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं. आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा if you think that the exterior design of this Aster is better than the Creta and the Seltos. Inside you are going to get 3 color options: red and black, ivory and black or all black. The driver seat gets 6-way power adjustment. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है. But I am really liking this dual tone Sangria red interior upholstery. I am not a fan of red interiors but this looks nicely done. और आपको कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग भी नज़र आएगी. एंड द सीट्स ओवरऑल लुक गुड एज वेल. आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके नीचे स्टोरेज स्पेस भी मिलने वाली है. बट दिस आर्मरेस्ट डजंट स्लाइड फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. टनल कंसोल पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है. सो MG मोटर इंडिया हैव ट्राइड देयर बेस्ट to give you a premium cabin feel. The dual tone red and black interior theme continues on the dashboard as well. The red accents that you notice, they are all soft touch. Dashboard top पे भी soft touch material का इस्तेमाल किया गया है. And you also get satin chrome accents inside to give you that premium feel. The steering wheel is of the flat bottom type. स्टीयरिंग व्हील पे आपको लेदर रैप नज़र आएगा. यू ऑल्सो हैव परफोरेटेड लेदर ओवर हियर. You can notice that you have all the necessary controls on the steering wheel so that you don't have to play around with the infotainment or with the trip computer. Steering wheel पे आपको chrome, satin chrome और gloss black accents भी नज़र आएंगे. This MG Aster is going to come with a color display full digital speedometer cluster. You can notice you have the digital speed readout on the left and you have your tachometer on the right with a big screen in between which shows you a lot of information. Ergonomics के डिपार्टमेंट में this Aster seems like it is well sorted out. ड्राइवर डोर पैड पे भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रही है for that soft touch feeling. The driver door pad also has a provision for a bottle holder and all the necessary controls are within your reach. AC vents पे आपको knurled pattern नज़र आएगा. And for your infotainment screen you have a gloss black surround. Infotainment screen के right hand side पे आपको engine start stop button नज़र आएगा. It has a chrome accent for it. This 10.1 inch high definition infotainment system with iSmart
has an embedded SIM card. The touch response is nice, the screen resolution is acceptable and there is not too much of lag. इस इंफोटेनमेंट का इस्तेमाल करके आप एयर कंडीशनिंग भी ऑपरेट कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट. और टच स्क्रीन के नीचे आपको बटन्स भी मिल रहे हैं फॉर योर वॉल्यूम टॉगल और टू गो बैक टू द होम स्क्रीन ऑफ योर इंफोटेनमेंट. इन बटन्स के नीचे आपको USB पॉइंट्स मिलने वाले हैं. यू आर नॉट गेटिंग वायरलेस चार्जर ऑन दिस Aster SUV. And you can notice this car comes with an electric park brake and auto hold functionality. This is the gear selector. Gear selector के आगे आपको hill descent control, traction control का बटन मिल जाता है. You also have a button for your 360 degree camera support. डैशबोर्ड पे भी आपको ये Brit Dynamic का बैज नज़र आएगा. Again, trying to highlight that this is a British brand. The soft touch material feels quite nice, adds a nice premium touch. And sitting proudly on the dashboard top is your AI assistant. It is voice sensitive, तो अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठ के इसे कमांड्स दे देते हो, it will face you. It has some preloaded GIFs और आप इसके साथ चिट चैट भी कर सकते हो if you are feeling lonely on your daily commute. This AI assistant can help you out with news or also tell you a joke. And it will face the front passenger if he or she wants to talk to this AI assistant. Overall cabin का look and feel काफ़ी अच्छा है. You are getting 2 cup holders, different sized cup holders by the way. Roof console पे आपको LED cabin lamps मिलने वाले हैं and you also have a rotary knob for your sunroof operation. There are presets to operate this sunroof, so people might appreciate it. But surprisingly, this Aster doesn't get an electrochromic rear view mirror. Compared to other mid-sized SUVs in the segment, MG की ये Aster लंबी है, चौड़ी है और ऊंची भी है, which is going to result in good enough cabin space. तीनों ही rear seat passengers को adjustable headrests मिलने वाले हैं. You are going to get an armrest with integrated cup holders. And there is also a cover for these cup holders. पीछे के कैबिन में आपको AC vents मिल जाते हैं, but there is no independent blower control over here. You also get 2 additional USB charging points. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स भी मिल रहे हैं. The floor is not completely flat. There is a noticeable transmission hump. And the massive sunroof extends all the way over the second row seat. पीछे के डोर पैड पे भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रही है एंड यू ऑल्सो हैव अ बॉटल होल्डर, सो स्पेस एंड यूटिलिटी इज टेकन गुड केयर ऑफ. बूट ओपन करने के लिए आपको MG का ये लोगो ट्विस्ट करना है. बूट स्पेस लुक्स रीजनेबल. आई थिंक यू कैन स्टोर 3 to 4 मीडियम साइज्ड बैग्स ओवर हियर. आई थिंक दिस ऑफिशियल बूट फ्लोर मैट शुड बी अ मस्ट हैव एक्सेसरी. बूट फ्लोर के नीचे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, बट दिस इज़ अ 16-inch रिम. योर प्राइमरी व्हील्स आर 17 inches, सो रिमेंबर दैट. द बूट फ्लोर इज़ cushioned well, तो आपको ज़्यादा रैटल्स सुनाई नहीं देंगे. एंड ऑल्सो दिस Aster SUV डजंट गेट इलेक्ट्रिक टेलगेट ऑपरेशन. So guys, what is your opinion? Do you think this MG Aster can put up a fight against the Hyundai Creta and the Kia Seltos? This car has 14 level 2 autonomous features and in this segment आपको इसके पहले किसी भी गाड़ी में autonomous driving features नहीं मिल रहे थे. So this MG Aster has the equipment list, it has the space and I think it has the looks as well. You let us know in the comments if you think that this MG Aster can be your next car. If you have any other queries, you can ask me in the comments below and I will be more than happy to help you out. Goodbye, always drive safe, always wear your seatbelts and follow those speed limits.